जय बजरंगबली। आप जानते हैं भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। दोनों ही रूपों के समुचित विकास में भाषाई कौशलों श्रवण, वाचन, पठन और लेखन का विशेष महत्व है। इन कौशलों का सम्यक विकास भाषा की मूल प्रकृति को समझे बिना बहुत मुश्किल होता है। अस्तु आज के इस वीडियो में हम देवनागरी लिपि व इसमें लिखी जाने वाली भाषाओं की मौलिक प्रवृत्तियों को समझते हुए लेखन कौशल बिंदु में सुलेख और सुंदर लेखन पर बात करेंगे। भाषा व लिपि की प्रवृत्तियों को समझने के लिए दो वाक्य प्रस्तुत हैं। हनुमान जी श्री राम के परम भक्त थे। श्री राम भी उन पर अथाह स्नेह रखते थे। इस वाक्य में पूरा का पूरा वाक्य बाएं से दाएं के क्रम में है और वाक्य की छोटी इकाइयाँ शब्द भी बाएं से दाएं के क्रम में लिखे गए हैं। यही नहीं, प्रत्येक वर्ण भी बाएं से दाएं के क्रम का ही पालन करते हैं। इसी प्रकार दूसरी प्रवृत्ति है कि पूरा वाक्य लिखने के बाद में दूसरा वाक्य उससे नीचे की पंक्ति में लिखा गया है और प्रत्येक वर्ण भी ऊपर से नीचे के क्रम में लिखे गए हैं। इसके अतिरिक्त सारे अक्षर सुडौल हैं, अर्थात भरे भरे लगते हैं। इस प्रकार देवनागरी लिपि की ये तीन प्रमुख विशेषताएं हुई। प्रथम, बाएं से दाएं लिखी जाती है, ऊपर से नीचे के क्रम में लिखे जाते हैं तथा अक्षर सुडौल होते हैं। इन मूल प्रकृतियों के आधार पर सुंदर लेखन भी मूलभूत बातों पर निर्भर करता है और इसमें पहली मूलभूत बात जो है वह है प्रत्येक वर्ण बाएं से दाएं बनाया जाना चाहिए। आपके सामने कुछ वर्ण बना के बताए जा रहे हैं। जैसे एक सरल सा वर्ण है वह, इसमें आप देखते हैं तीन भाग हैं, पहला, दूसरा और यह तीसरा। इसको बनाते समय पहले बायां गोल वाला भाग बनाया जाए, फिर इसको फिनिशिंग टच देते हुए खड़ी लाइन और अंत में शिरोरेखा बनाई जानी चाहिए। इसी प्रकार क वर्ण है। क वर्ण बनाने के लिए तीन चरण होने चाहिए। प्रथम, बायां भाग जो कि गोल है, उसके ठीक बाद का खड़ी पाई दायां भाग और सबसे आगे का भाग है वो आधे गोले जैसा और ऊपर शिरोरेखा। इनको संयुक्त करने पर ये वृत्त या घेरा, उसके बाद में ये खड़ी रेखा और फिर ये अर्ध गोलाकार भाग और फिर ऐसे। इस तरह से बाएं से दाएं के क्रम में बनाए जाएं तो ये सुंदर बनते हैं। जबकि इसका उल्टा किया जाए, यानी मध्य से बाएं दाएं या दाएं से बाएं बनाए जाएं तो निश्चित रूप से सुंदर नहीं बनेंगे। जैसे वह बनाना हो तो वह को इस तरह से बनाया जाए, यह फिनिशिंग टच नहीं आता। कै को भी
प्राय लोग ऐसे बनाते हैं कि दोनों ही सुंदर नहीं हैं। इस तरह से प्रत्येक अक्षर जो है उसकी बनावट बाएं से दाएं के क्रम में ही होनी चाहिए। दूसरी मौलिक विशेषता है जो कि लिपि की है और वह वर्णों पर भी लागू होती है। प्रत्येक वर्ण ऊपर से नीचे के क्रम में बनाया जाना चाहिए। जो वर्ण प्राय ऊपर से नीचे खड़े रूप में दिखाई देते हैं उन्हें इसी तरह बनाया जाना चाहिए। जैसे ट वर्ण है, ट वर्ण को बनाते समय इसके भी 3 भाग हैं। पहला छोटी खड़ी लाइन, उसके बाद में ये अर्धगोलाकार भाग और फिर शिरोरेखा। पहले ये भाग बनना चाहिए, उसके बाद में ये भाग बने और फिर शिरोरेखा लगे। उसी प्रकार पै जो है ये ऊपर से नीचे की ओर खड़ी रेखा थोड़ा मोड़ देते हुए और फिर ये आगे और फिर ये ऊपर से नीचे खड़ी रेखा। कहने का मतलब ऊपर से नीचे के क्रम में, फिर बाएं से दाएं के क्रम में और फिर ऊपर से नीचे के क्रम में ऐसे बनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार ड है तो ड का पहले ये भाग, फिर ये भाग और फिर ये भाग बनाया जाना चाहिए। यह कदापि उल्टे रूप में नहीं बनाने चाहिए। जैसे ट को ऐसे बना के फिर इस तरह से ऊपर की ओर बनाया जाए, ये कभी सुंदर नहीं हो सकता। उसी प्रकार पै को ये खड़ी रेखा और ऐसे बनाया जाए, ये कभी अच्छा नहीं हो सकता। और उसी प्रकार ड को भी अगर ऐसे बनाया जाए तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि ये सुंदर बनेगा। इस प्रकार से पहली विशेषता बाएं से दाएं के क्रम में, दूसरी विशेषता ऊपर से नीचे के क्रम में ही अक्षरों को बनाया जाना चाहिए। और तीसरी और महत्वपूर्ण विशेषता है प्रत्येक वर्ण सुडोल बनाए जाएं। तो प्रत्येक वर्ण को सुडोल का मतलब है गोलाकार बनाए जाएं। देवनागरी लिपि में बहुसंख्यक अक्षर हैं, वो गोलाकार हैं, सुडोल हैं। जैसे ल अक्षर खूब सुडोल है तो पहले इसको ऐसे बनाया जाए, फिर उसका ये भाग बनाया जाए और उसके बाद में इस तरह से इसको सुंदर सा रूप दिया जाए। उसी प्रकार ब बनाना हो तो ब बनाया जाए ऐसे, इस तरह से और उसका इस तरह से बीच का ये भाग। उसी प्रकार अगर यह बनाना हो तो उसका यह भाग ऐसे और इस तरह से बनाया जाना बिल्कुल उचित है। उसी प्रकार थ बनाना हो तो ये इस तरह से बनाया जाना चाहिए। हाँ, इसमें भी इन दोनों नियमों का भली भांति पालन किया जाना चाहिए। ये मूल नियम है और ये और सुंदर बनाने के लिए तीसरा नियम है। इन्हें कभी भी लंबवत नहीं बनाया जाना चाहिए। जैसे ल को इस तरह से, जो कि बहुत से लोग बनाते हैं, उसी प्रकार ब को भी जल्दबाजी में इस तरह से लंबा बनाना बिल्कुल सुंदर नहीं है। और ये को भी इस तरह से बनाया जा रहा है जो कि अनुचित है। और उसी प्रकार थे भी इस तरह न बना के और ऐसे बनाते हैं, या फिर मैंने देखा है ऐसे भी बनाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। इसलिए लिखने की जो शैली है, लिखने का जो तरीका है, वह अगर सही प्रकार से भाषा के, लिपि के नियमों और प्रकृति के मुताबिक हो तो निश्चित रूप से लेखन बहुत सुंदर होगा। इसी शुभकामना के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।